Welcome to TJ classes. Actually, science paper is over. So right now we have to prepare for the maths. And I'm just going to solve some important problem which must occur in the paper. Okay. So the first problem is that two cones have their heights in the ratio 1:3 and their radii in the ratio 3:1. What is the ratio of their value? 2 marks के अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देख लो ध्यान से. सॉल्यूशन. हाइट्स दो कोन्स है ना. लेट their heights are h1 and h2 and their radii are r1 and r2. अगर उनकी हाइट्स को मैंने h1 और h2 मान लिया और रेडियाई को r1 और r2 मान लिया, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स दैट इज h1 upon h2 is equal to 1:3 that is 1/3 and the ratio of their radii that is r1 upon r2 equal to 3:1 that is 3/1. So ratio of their values, let the value of the first cone is v1 and the value of the second cone is v2, then v1 upon v2 equal to, what is the formula for the value of the cone? 1/3 pi r स्क्वायर इंटू एच. अब चूंकि दो कोण है तो r1 स्क्वायर h1 हो जाएगा और सेकंड का हो जाएगा r2 स्क्वायर इंटू h2. 1/3 पाई का तो काम यही हो जाएगा. तो आएगा क्या? r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर दैट इज r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2 इंटू h1 अपॉन h2. अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो. r1 अपॉन r2 की वैल्यू क्या है? 3/1 का होल स्क्वायर इंटू 1/3 दैट इज 9 इंटू 1/3. 3 3 are 9 that is 3/1 that is 3:1. This should be the answer. Okay, एकदम सिंपलेस्ट सॉल्यूशन सीख लो. मेरी गारंटी है लर्न कर लोगे, भूलोगे नहीं. ओके, सो प्लीज नोट इट. And the next question is that it is very important question from the AP. Every time it is asked, show that falane are in AP or not. Okay, so it is very simple. We know that in arithmetic progression, the common difference should always be constant. And how it can be get? It can be get by the succeeding term से preceding term को subtract कर दो. किसी में तीसरे से दूसरा, चौथे से तीसरा, पांचवे से चौथा टर्म subtract कर दो. Okay, तो कह रहा show that this are in AP. So what should be the solution since common difference remains constant? Common difference remains constant. ओके, सो आप d1 d2 निकाल लो. d1 इक्वल टू क्या होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कर दो a माइनस b का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, इसको खोलो जरा सा तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, माइनस को अंदर लेके जाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab. हो हा कट गया भाई. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कट गया तो बताया क्या? 2ab. d1 की वैल्यू आ गई, d2 फाइंड कर लो. थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म सबट्रैक्ट कर दो, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट कर दो, क्योंकि बाइनोमियल है ना बेटा, माइनस लगाएंगे तो बाइनोमियल है तो पहले ब्रैकेट में करेंगे फिर माइनस को अंदर लेके जाते हो. ओके, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये साहब कट गए. आया क्या? 2ab. सिंस d1 अब इक्वल टू क्या है? d2. देखो d1 की वैल्यू भी 2ab, d2 की वैल्यू भी 2ab, d1 इक्वल टू d2. इट मींस द गिवन कंडीशन इज इन AP. ओके, सो प्लीज नोट इट. नेक्स्ट वन इज दैट 2 से 3 मार्क्स का अक्सर आता है बेटा, देख लेना. क्वेश्चन है इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15 देन फाइंड द n. कुछ नहीं है, आओ बताता हूं हाउ इट कैन बी सॉल्व वेरी इजीली. ओके, द मीन क्या कह रहा है? मीन. व्हाट इज द फार्मूला फॉर द मीन? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. बट द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने ऑब्जर्वेशन है? n नेचुरल नंबर्स. ओके, n नेचुरल नंबर. तो पहले n नेचुरल नंबर्स का आपको सम पता करना पड़ेगा. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो पहले से पता है, बोर्ड इसीलिए तो पूछता है 2 से 3 मार्क्स में कि बच्चा सोचेगा करें क्या, n/15 इक्वल टू n. हेलो, खत्म हो गया. कुछ है? आओ. सो सबसे पहले क्या करेंगे? क्योंकि नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, सिंस नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3. ये नेचुरल नंबर्स है, इनको जोड़ते जाओ कितनी बार? n टाइम्स, क्योंकि n नेचुरल नंबर है. देन व्हाट शुड बी देयर सम? एक्चुअली द फर्स्ट नंबर इज 1. The common difference should be what? Second 2 minus 1 that is 1. Number of terms कितने हैं? n है. n की वैल्यू तो नंबर ऑफ
कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, कितने टर्म्स हैं इसमें, n टर्म्स है। ओके, तो सम का फार्मूला क्या होगा, सम इक्वल टू n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे हो जाएगा n बाई टू इन ब्रैकेट 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस भी क्या है 1 और n की वैल्यू तो n है ही। ओके, तो ये हो गया n बाई टू इन ब्रैकेट 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू फाइनली क्या आएगा n और 2 माइनस 1 दैट इज प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा इनटू क्या हो जाएगा n बाई टू, इनटू क्या हो गया n बाई टू। जरा n को प्रोडक्ट करो तो इसको रहने दो, या तो n इंटू n प्लस 1 बाई टू, इसको छोड़ दो यहीं पे, ठीक। एंड व्हाट इज द फार्मूला फॉर द मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज व्हाट n इंटू n प्लस 1 और बाई क्या हो जाएगा 2 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n एंड दैट शुड बी व्हाट मीन, दैट इज 15। n का काम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, n प्लस 1 इक्वल टू 15 टू जा 30, सो n इक्वल टू 30 प्लस 1 को ट्रांसपोज करो माइनस 1 दैट इज 29, यानी हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर टेकन टू गेट द मीन 15 दैट इज 29। ओके, सो प्लीज नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90% बच्चे पाइथागोरस इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद वो रास्ते में रहेंगे, अपनी डेफिनेशन तक पहुंचना तो बहुत दूर, इतना टाइम वेस्ट कर देंगे ना, आधा पेपर वहीं खत्म हो जाएगा। ध्यान से देख लो, टीजे कह रहे हैं ध्यान से देख लो बेटा। क्वेश्चन है द रॉड एसी ऑफ ए टीवी डिस्क एंटीना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल्स टू द वॉल एबी। ये वॉल एबी है, फिगर दिया हुआ है, ठीक। ये रॉड एंटीना है, एंटीना का ये जो रॉड एसी है वो 90 डिग्री पे है, किससे, वॉल से। ओके, एंड ए रॉड सीडी इज सपोर्टिंग द डिस्क, तो सपोर्टिंग एक रॉड लगा दिया गया ताकि वो अच्छे से उसको बैलेंस्ड किए रहे। सपोर्टिंग रॉड क्या है, सीडी। कह रहा है if AC equal to 1.5 meter and CD equal to 3 meter, okay, then find tan theta and sec plus cosec theta। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ACD राइट एंगल ट्राइंगल है ना। ज्यादातर बच्चे 99% बच्चे इसमें सीधे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, किसको फाइंड करने के लिए, AD, उसके बाद वहीं खत्म हो जाएंगे, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ और करने की। ओके, लेकिन तुम नहीं करोगे, तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, ध्यान से देख लेना। क्या लगाएंगे, सॉल्यूशन, क्योंकि पता चला जो 2 मिनट में होना था अब 40 मिनट में वो काम होगा। ओके, कुछ नहीं करना, आओ बताता हूं कैसे। एक बात बताओ, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है तो मैंने बताया है, बार बार बताया, थीटा के ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, पहले साइन लगाओ। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 3, ये कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2 और साइन थीटा इक्वल टू आया 1/2, तो किसकी वैल्यू होगी, साइन 30 की, यानी थीटा पता चल गया कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। बस अब कहानी ही खत्म हो गई। पहला क्या पूछा है, tan थीटा, तो tan 30 यानी 1/√3। मेरे बच्चों सीख लो, वरना पाइथागोरस लगाओगे ना लोलो हो जाओगे, लोलो कहोगे अब क्या करें, कुछ नहीं करना, आओ दिखाता हूं ना कैसे। देखो आंसर आ गया, दूसरा आंसर देख लो, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू, थीटा तो पहले ही से पता है सेक 30 और प्लस कॉसेक 30। सेक 30 क्या होगा भैया, कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो सेक उसका उल्टा 2/√3 और प्लस कॉसेक साइन होता है 1/2, तो कॉसेक उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1। एलसीएम ले लो √3, तो क्या हो जाएगा √3 से डिवाइड करो 1, 2 1 2 प्लस 1 से डिवाइड करोगे √3 बार जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई करो तो 2√3। बहुत ज्यादा दिल का है तो 2 कॉमन ले लो, √3 + 1/√3 दिस यूनिट। ओके, कितना सिंपल है। यही सॉल्यूशन जो मैं आपको दे रहा हूं ना, आई हैव सीन इन अ बुक, उसने 2 पेज में लगाया, इसको देख लो, ऐसे कर लोगे आ जाएगा। ओके, सो प्लीज नोट इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लो, सर्कल का क्वेश्चन है पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग। याद रखना, मेंसुरेशन में जिसने डायग्राम नहीं बनाया ना उसने कुछ बनाया ही नहीं बेटा। बिना डायग्राम के अगर कोई सॉल्यूशन दे रहा है, ये फार्मूला लगा लो। अच्छा कैसे, आपको दिखना चाहिए मेंसुरेशन, ऐसे दिखता है, ऐसे। आओ बताता हूं कैसे। अब पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर मैं तुम्हारी जगह स्टूडेंट होता ना तो ऐसे 22 सेंटीमीटर लॉन्ग एक पीस ऑफ वायर बना लेता। अब कह रहा है इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क
इसी का एक आर्क बनाता, इसी को बेंड करके बनाया आर्क। अब जब दुनिया का कोई आर्क ऐसा है ही नहीं जिसका कोई सेंटर ना हो, तो इसकी कोई रेडियस होगी, मान लिया इसको बढ़ाने पे इसकी रेडियस, ये सेंटर मिलेगा इस आर्क का। लेकिन ये जो आर्क है ना, वो इसी वायर से बना है, यानी ये 22 सेंटीमीटर ही इसकी टोटल लेंथ होगी आर्क की। ओके, बस इस चीज का ध्यान रखना। और कह रहा है सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट ए सेंटर, तो कोई जो सर्कल बनाएगा उसके सेंटर पे वो कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आर बताना, आर रेडियस बताना। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बात मुझको बताओ, इसके सॉल्यूशन में तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। लेंथ ऑफ आर्क मैंने तुमको बताया था ना, पूरा सर्कमफ्रेंस सर्कल पे कितना सबटेंड करता है, 360 डिग्री। तो 1 डिग्री अगर बनाएगा तो क्या लेंथ हो जाएगी आर्क की, 2 पाई आर अपॉन 360। थीटा बनाएगा तो 2 पाई आर अपॉन 360 इनटू थीटा। सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द आर्क, 2 पाई आर अपॉन 360 इनटू जितना भी थीटा बनाता है। ओके, दिस इंप्लाइज दैट 2 इनटू पाई 22 अपॉन 7 इनटू आर पता नहीं अपॉन 360 इनटू थीटा कितना 60 इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क दैट इज 22, दैट इज 22। ओके, अब देखो 60 6 2 3 ये कितना आ गया 22 आर अपॉन 7 है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 23 दा 7 3 21 इक्वल टू कितना आ गया 22 22 1 आर अपॉन 21 इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ओके, फॉर सच प्लीज नोट इट, it is a simplest problem, such type of problem can be dealt by the diagram. Okay, so please note it. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, याद रखना 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर क्लास ले लिए ना तो ऐसे करके आ जाओगे, 15 सेकंड में पता नहीं चलेगा। और समझाता हूं, क्वेश्चन है इफ अ नंबर x, मतलब x की वैल्यू इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। If a number x is chosen at random from the numbers -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, what is the probability that x square is strictly less than or equal to 4? Less than or equal to 4. So what should be the solution? अब एक बात बताओ, लेस देन आर इक्वल टू 4 चाहिए। अगर मैंने x की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, इसका 4, इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 4, इसका 9। सो x स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4 में वैल्यूज कौन से मिलेंगी, या तो 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो। तो 4 से छोटा या 4 के बराबर, बस यही तो हो सकते हैं। 1 4 से छोटा है, 4 4 के बराबर है, 0 4 से छोटा है, 1 4 से छोटा है, 4 4 के बराबर है। हाउ मेनी नंबर्स आर कमिंग दैट आर आइदर less than 4 or equal to 4? That is 5 numbers, 1 2 3 4 5। तो कितने नंबर्स आए, 5 नंबर। Then what is the probability of x square is less than or equal to 4 equal to 5 upon total कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, that is 5 upon 7। Okay, so please note it. The next question is from statistics. Most of the student, सर कैसे हुई, आओ बताता हूं कैसे हुई। ओके, द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, द क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन हियर, हाउ वी कैन फाइंड द मोड ऑफ द गिवन इंटरवल। ओके, मोड पता करना बेटा गुल्ली डंडा खेलने जैसा आसान है। आओ बताता हूं कैसे। मोड के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास पता करेंगे, तो विच क्लास शुड बी मॉडल क्लास। एक बात बताओ, एक तरफ 4 बच्चे हो, एक तरफ 40 बच्चे, तुमको सबसे ज्यादा कौन बिलगाई देगा, जो 40 है ना कि 4 दिखेंगे। तो सबसे पहले मॉडल क्लास पता करने के लिए फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करते हैं। इनमें बताओ सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है, 12। तो द क्लास इंटरवल हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। देन व्हाट शुड बी द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास इज हियर 60 to 80। तो इसकी लोअर लिमिट पकड़ लो, लोअर लिमिट इसकी कितना आ गई 60। अब याद रखना कि इसके ठीक पहले व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलेंगे f0, यानी f0 वो कितना होगी 10। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करेंगे, f1 दैट इज 12, एंड सक्सीडिंग द मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितना है, f2 6। ओके, एंड व्हाट शुड बी द क्लास साइज, क्लास साइज देखो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, यानी क्लास साइज क्या होगी 20, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देन व्हाट शुड बी द फार्मूला फॉर द मोड, दैट इज L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू क्या हो जाएगा h। ओके, सो इट इज क्लियर। नाउ वी हैव टू सॉल्व
L that is 60 plus F1 is here 12 minus 12 minus F0 that is 10 upon 2F1 that is 2 2F1 क्या हो जाएगा 2 into 12 minus F1 minus F2 minus F0 minus F2 कितना हो जाएगा 6 into क्या हो जाएगा H that is class size 20 तो 60 plus ये सब्ट्रैक्ट करो आ जाएगा 2 upon ये क्या हो जाएगा 24 minus 10 कितना आएगा 14 minus 10 14 minus 6 कितना आ गया 8 into 20 4 बच्चे 20 4 दूनी 8 2 का काम हो गया 60 plus 5 that is 65 this should be the mode of the given data okay for such type of solution please follow like and share TJ classes thank you